हेलो, गुड इवनिंग। मॉड्यूल जो डी चल रहा है हमारा एलआरएबी में, अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें आ गए हैं। ये जो 7-8 चैप्टर है, कंटिन्यूअस, कम से कम 10 मार्क्स के, कम से कम बता रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो सारे चैप्टर चलेंगे, इसमें बेसिकली फर्म के बारे में रहा है। फर्म चाहे वो पार्टनरशिप हो या उसका एक्सटेंसिव रूप जो होता है जिसको हम बोलते हैं कंपनी, तो उस फॉर्म में ये है और काफी इम्पोर्टेंट है। काफी ये इम्पोर्टेंट है। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यूनिट नंबर ये 50 है और डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो यानी इस यूनिट में क्या समझाया गया होगा कि पार्टनरशिप के बारे में समझाया होगा। इस यूनिट में पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, उसका मीनिंग और उसको नेचर, किस तरह की पार्टनरशिप्स होती हैं, तो इसके बारे में समझाया। और क्योंकि बिजनेस आप करेंगे तो आप या तो पार्टनरशिप फर्म में करेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म में करेंगे, तो एज ए बैंकर आपको क्या क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, और एक जो नया आ गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये चीज नहीं आ गई 2008 में। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, उसके तहत lays down the important provision relating to the partnership contract. However, the general principle of the contract act also, तो ये भी क्या है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब अभी हमने पिछला यूनिट पढ़ा था वो सेल्स पढ़ा था, तो पार्टनरशिप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल इसमें भी लागू होते हैं। ठीक है, बिजनेस कैन बी कैरिड आउट अ सिंगल इंडिविजुअल। तो सिंगल इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप्राइटरी कंसर्न बोलते हैं। ठीक है, और बाई 2 or more person टुगेदर, तो उस केस में हम वुड ब्रिंग वुड ब्रिंग इन मनी एंड सम ऑफ देम वुड बी देयर बिजनेस। तो कई बार क्या होता है, एक तो अपना पैसा लगाता है और एक अपना स्किल लगाता है। ठीक है, these persons agree to share the profit and losses of their venture and it amounts to a contract. The rights and liability arising out of such a mode of carrying on business are governed by the, तो ये सब अपना बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट के तहत करते हैं। ठीक है, अब आया मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप की बात करेंगे, वो रिलेशन होती है किनके बीच में, जो शेयर करने, अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए क्या एग्री हो, किस चीज से, एक बिजनेस। तो पार्टनरशिप नाम तब तक नहीं आता जब तक क्या नहीं हो जाए उसमें बिजनेस नाम हो। ठीक है, 489280 persons who have entered into partnership with one another called individually partners and collectively a firm। तो अकेले अकेले तो पार्टनर हैं, पर जब मिल जाते हैं तो उन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं, एक फर्म बोलते हैं। ठीक है, नेम ऑफ अंडर, बिजनेस कैरिड अंडर फर्म, और वो किसी फर्म के नेम से अपना काम करते हैं। must be always remember that partnership is not a separate legal entity like company। यानी कंपनी का अपना एक अलग से लीगल पहचान होती है, पार्टनरशिप की पहचान अलग से नहीं होती, उसकी पहचान उनके पार्टनर से ही होती है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कंपनी। और ये जो लीगल एंटिटी वर्ड है, यही कंपनी और पार्टनरशिप दो लोगों को डिफर करता है कि क्यों कोई कंपनी है और कोई पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें क्या है,
पार्टनर्स कंपनी फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स who contribute capital and start business of the company. The wrongful act of the company are not wrongful act of the individual. तो कंपनी के मामले में मेंबर्स अलग हुए और वो कंपनी अलग होती जिन्होंने बनाई होती है, जबकि पार्टनर के मामले में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक ही लोग होते हैं। ठीक है। पर्सन हु इज चीटेड बाय कंपनी कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द मेंबर, तो कंपनी को ही कहेगा। ठीक है। और इवन ए सिंगल, किसी मेंबर को नहीं कह सकता। ठीक है। अ कंपनी हैज इट्स ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड द पर्सन हु इज चीटेड कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द फंड्स ऑफ द कंपनी, नॉट फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है। अब पार्टनरशिप की बात है। पार्टनरशिप फॉर्म बाय द पर्सन हु कम टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट। ठीक है। और अगर पर्टिकुलर पार्टनर चीट से कस्टमर और रन अवे विद 1 लाख रुपए लेके भाग गया, तो अदर पार्टनर हैव टू पे फॉर हिज मिसडीड। कब? जब वो उस फर्म की पार्टनर्स की तरह की हैसियत से उस ये काम करता है। ठीक है। एंड इनफैक्ट द कस्टमर कैन कैच एनी सिंगल पार्टनर एंड डिमांड हिम टू सेल आउट द एंटायर फंड्स। तो उसमें क्या बोला कि वो इनफैक्ट कस्टमर कैन कैच एनी, चाहे एक बंदा उसकी पकड़ में आ जाए, एंड डिमांड हिम टू सेल आउट द एंटायर फंड, मतलब सेल आउट का मतलब उसको पूरा उसको देना, वापस देने की जिम्मेदारी बना सकता है। इफ द पार्टनर लेफ्ट विद नो फंड, अगर नहीं है तो जो पार्टनर हैं उनसे वसूला जाएगा। इसका मतलब उनकी ओन पॉकेट से वसूला। इसका मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है। Hence, from the above, it can be seen that there is a difference between the company and the members forming the company। मतलब जो यहाँ पर देखो, जो कंपनी की बात आ रही है, कंपनी और उसके लोग अलग हैं, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही है। ठीक है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और रिटर्न्स arising from property by persons holding a common interest in that profit does not mean the person have formed the partner। अब इसमें सुनना, कई बार क्या होता है, वो बोलता है जो प्रॉफिट और रिटर्न्स आ रहे हैं किसी प्रॉपर्टी से जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डज नॉट मीन दैट पर्सन्स हैव फॉर्म ए पार्टनर। मतलब अगर प्रॉपर्टी को मिलके कुछ लोग ले लें उस प्रॉपर्टी और उससे प्रॉफिट आए, तो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म नहीं है। लोगों को मिलके काम करना है। अगर एक घर है, 4 लोगों ने खरीद लिया और उससे किराया आ रहा, रेंट आ रहा, तो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। ठीक है। इफ पेमेंट टू ए पर्सन इज dependent upon the earning of profit varying with the profits earned by a business, or he is given a share of profit of business, then simply this fact does not make a person receiving such payment as partner in the business। तो कई बार क्या होता है, वो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन डिपेंडेंट है किसी पर, किस अर्निंग ऑफ प्रॉफिट पर, वेरिंग विद प्रॉफिट, वेरिंग मतलब वो बदल जाना, कम ज्यादा होना, वेरिंग विद प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस, और he is given a share of the profit of a business, then simply this fact does not make the person receiving such payment as a partner in the business। तो अगर उसे कहीं से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका मतलब हम उसको पार्टनर कह दें ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट तो कहां पर भी मिलता है, किसी कंपनी में भी मिलता है। ठीक है। किसी कंपनी से भी मिलता है, तो कंपनी अलग चीज है, प्रॉफिट तो शेयरिंग प्रॉफिट होना ही पार्टनरशिप की पहचान नहीं है। देखो ये रिसीट ऑफ द पेमेंट ऑफ शेयर्स, पेमेंट और शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बाय सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन। तो इसने बोला हुआ कि अगर किसी को किसी बिजनेस से
उसके सर्वेंट या उसके एजेंट को तनख्वाह मिल रही है। हेंस टू समराइज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब पार्टनरशिप होती है। तो उसने बोला पहला पॉइंट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट द पर्सन्स जॉइनिंग टुगेदर टू डू सम लॉफुल business. The contract between the partners may be oral or written. जो वो काम कर रहे हैं वो जो है ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। द पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म टू कैरी सम, कोई बिजनेस करेंगे जो कि लॉफुल है। जैसे ऊपर एक बात आई थी कि एक मकान खरीद लिया और मकान में हिस्सेदारी है उनकी और उसका किराया था बांट लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, वो पार्टनरशिप नहीं। पार्टनरशिप तब कही जाएगी जब वो क्या करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन द टू अर्न एंड शेयर। दो बातें होनी चाहिए, एक तो आप क्या करेंगे, उससे कमाई होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयर करेंगे, एंड रिटर्न्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट या रिटर्न जो बिजनेस से मिल रहे हैं उसको शेयर करेंगे। देयर मस्ट बी म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एजेंसी बिटवीन द पार्टनर, मतलब आपस में वो एजेंट हैं एक दूसरे के। दिस मीन्स एनी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड ऑल द, मतलब एक ने काम किया तो इसका मतलब ये तीनों माने जाएंगे कि इनके बिहाफ पे काम किया। डी ने काम किया तो इन तीनों के बिहाफ पे, सी ने काम किया तो इन तीनों। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो एक काम करता है वो बाकी लोगों को भी क्या बाइंड कर देता है। क्यों? पार्टनरशिप में एक का किया हुआ काम सबको भुगतना पड़ता है। ठीक है, बट वो पार्टनर्स की कैपेसिटी में किया हो। जैसे इसका एग्जांपल समझ लीजिएगा, जैसे मान ले ए बी सी तीन पार्टनर है और वो सेल करते हैं हाउसेस की। तो ए ने कोई हाउस सेल किया तो ये माना जाएगा तीनों ने किया, बट ए ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये नहीं माना जाएगा कि तीनों ने कर दिया। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस से अलग काम करते हैं तो वो अलग है, बट उसी बिजनेस के लिए काम करते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसी बिजनेस के लिए, तो फिर वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, इसमें ए एंड बी बाई 10 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज एग्रीइंग टू इक्वली शेयर मैंगोज पर्सनली कंजप्शन एंड पे द पर्चेज प्राइस। दिस इज नो, मतलब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मिलकर सामान खरीदे, मैंगो खरीदे, आधे पैसे उसने दिए आधे पैसे उसने दिए। तो ये पार्टनरशिप नहीं। जैसे मैंने बोला मकान लिया, आधा किराया उसने लिया, उसने, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं। उन्हें एक बिजनेस रन करना पड़ेगा। हाउएवर इफ दे फर्दर एग्री टू सेल सम मैंगो एंड शेयर द प्रॉफिट फॉर द सेल देन इट इज पार्ट, मतलब उन्होंने उन मैंगो को क्या बेचा, बिजनेस किया उससे, और उससे जो ज्यादा पैसे मिले उसको उन्होंने बांटा। ठीक है, तो ये ए एंड बी आर जॉइंट ओनर ऑफ ए कार, इट इज, तो किसी ने, दो लोगों ने मिलकर कार खरीद ली तो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, इफ दे डिसाइड टू गिव इट योर हायर, और उन्होंने उसको किराए पे देना शुरू कर दिया, दोनों ने मिलकर कार खरीदी, कार को किराया दिया, किराए पे उठाया, उसका जो पैसा आया उसको उन्होंने बांटा, तो फिर क्या आ गई अगेन पार्टनरशिप आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का वाला, कितने तरह की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल, अपनी इच्छा पर पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन इज नोन एज, तो वो किसी टाइम तक के लिए, उसने कहा द टर्मिनेशन और एंड, उनका डिटर्मिनेशन है द पार्टनरशिप नोन एज पार्टनरशिप एट, वो जब चाहेंगे तो वहां से वो बाहर आ सकते हैं। तो कैन बी डिजॉल्व एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस। ठीक है, दूसरा पार्टनरशिप फिक्स, पहले से ही तय है कि भैया 5 साल हम क्या हैं, पार्टनर है, तो पार्टनरशिप एट फिक्स हो गई। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि भैया ये जो यहाँ से यहाँ तक की सड़क बन रही है 200 किलोमीटर की, इसमें हम पार्टनर हैं, बाकी हमारा अपना काम। सच पार्टनर्स entered into the completing a particular job or assignment taken two or more person jointly, तो वो वहां पे हो गया। तो कितनी हो गई, एट विल पार्टनरशिप एट
विल, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, और तीसरी क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, फिर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसमें क्या है, द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रूल्स डीलिंग विद लायबिलिटी पार्टनर। तो इसमें क्या, कई बार क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए, कंपनी को नुकसान हो गया, तो मेरे सिर्फ 10 लाख रुपए जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर कंटेन इन द लिमिटेड लाइफ, तो एक नया एक्ट आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। उसमें पार्टनर अपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी के लिए होते हैं, यानी जितना पैसा उन्होंने लगाया सिर्फ उसी के लिए जिम्मेदार है। अगर उससे ज्यादा नुकसान कंपनी को हो, उस पार्टनरशिप को हो गया, तो वो नहीं देंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी रूल बने, ठीक है, केम इनटू इफेक्ट, और 31 मार्च को ये चालू हो गए। एलएलपी सेल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो सुनो, एक तो हो गया पार्टनरशिप फर्म, एक हो गया कंपनी, ये थर्ड आ गए भैया, कौन आ गए, एलएलपी सेल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी। तो इसका जो स्टेटस है वो किसकी तरह है, एज कंपनी। ठीक है, इट विल हैव परपेचुअल सक्सेशन, यानी एक के बाद, मतलब अगर एक बाहर जाएगा दूसरा आ जाएगा, दोनों बाहर जाएगा तीसरा, मतलब वो चलता रहेगा, उसका नाम चलता रहेगा जब तक कि उसे बंद ना किया जाए एक्ट के थ्रू। ठीक है, while LLP will be separate legal entity liable to full extent of its assets, the liability of partner would be limited to their agreed, यानी उन्होंने पहले से तय किया कि भैया कंपनी को नुकसान तो मैक्सिमम मैं 10 लाख रुपए मेरा लेना आप, तो लिमिटेड। फर्दर नो पार्टनर वुड बी लाइबल टू एन इंडिपेंडेंट और एन अनऑथराइज एक्शन ऑफ अदर। जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि 5 लोग हैं, 5 लोग में से अगर एक ने गलत काम किया पार्टनरशिप के नाम पे, तो सबकी जिम्मेदारी है। इसमें क्या है कि कोई इंडिपेंडेंट से कोई अनऑथराइज एक्शन करता है तो अदर पार्टनर उसके जिम्मेदार नहीं है। अलाउिंग इंडिविजुअल पार्टनर टू डू टू बी सील्डेड फ्रॉम द जॉइंट, इसमें जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में जॉइंट लायबिलिटी होती है। क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर wrongful business decision or misconduct. LLP is viewed an alternative corporate business vehicle that provide benefit or limited liability but allow its member to flexibility organize an internal structure as partnership based on mutual no। एक तो उसने बोला कि जो मेंबर्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है ऑर्गेनाइजिंग करने की, और दूसरा वो एक पार्टनरशिप फर्म की तरह भी काम करते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, LLP shall be a body corporate and a legal entity separate from its partner, अलग हो गए, ये अलग हो गए। Mutual rights and duties of the partners of the LLP and those of LLP shall be governed by an agreement between the partner subject to the provision of the act। ठीक है, mutual rights and duties of the partner of the LLP and those of LLP shall be governed by an agreement between the partners subject to the provision। तो इसने बोला हुआ कि ये जो पार्टनर्स हैं एलएलपी, ये म्यूचुअली काम तो कर रहे हैं बट उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसके तहत काम कर रहे हैं, और इस एक्ट में जो लिखा उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट इंडिपेंडेंटली, कोई भी पार्टनर दूसरे के उसके लिए लायबल नहीं होता। एवरी एलएलपी सेल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर, कम से कम 2 लोग चाहिए, पार्टनरशिप फर्म में भी 2 चाहिए, और एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर हैविंग डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसको जरा सुनिएगा जरा, ऐसा होता था कंपनी में होते थे DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसमें क्या होता है DPIN। तो यहाँ पे डायरेक्टर नहीं है, कौन है यहाँ पे, पार्टनर।
पार्टनर का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एलएलपी में। क्यों? जैसे कंपनी में डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है। ये सर मिलता सेंट्रल कहाँ से होगा इनका नंबर? क्या चीज? ये सर डीपीआईएन नंबर ये कहाँ से लाट होता होगा सर? ये जहां इसका रजिस्ट्रेशन होता है एलएलपी का। ठीक है, अभी आएगा, देखो नीचे ये एक रही। लाइन है आगे। ठीक। ठीक। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट शेल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर। तो इसकी पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलएलपी के मामले को देखने की, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर फॉर दिस पर्पज। तो वो एलएलपी के मामले देखने के लिए कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर बनाती है। कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्म, प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी would be allowed to be converted into LLP according to the problem। अब इसमें एक बात बोली, कोई फर्म, कोई प्राइवेट कंपनी या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को बदल सकती है किस स्ट्रक्चर में? एलएलपी में। अब मुझे आपको ये बताना है ऐसा कोई क्यों करेगा, बताओ क्यों कोई एलएलपी बनना चाहता है? फिर उसका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। हो जाएगी। ठीक है, क्यों? वो पहले कंपनी था, उसे बड़े झंझट होते थे, बहुत सारी रिटर्न भरनी पड़ती थी, और केवल वो कंपनी क्यों बना हुआ था? क्योंकि उसको इंडिविजुअल लायबिलिटी ना बननी पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी है तो कंपनी में एक फायदा है, क्या? कंपनी में कभी भी उनके मेंबर्स को इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं आती। जैसे विजय माल्या एंड कंपनी, क्या होता है? वो क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं और नुकसान हो रहे भाग जाते हैं। कई सारी कंपनियां डूब गई, लेकिन उसके मालिक या उसके डायरेक्टर कभी डूबे? नहीं। नहीं डूबे। नहीं डूबे। ठीक है, तो वो तो तैर रहे हैं तैर, सर। मालिक सर तैर रहे हैं, देश विदेश तैर रहे हैं। हाँ, देश विदेश तैर रहे हैं। ठीक है, तो समझ जी। में आई? तो इसका मतलब ये हुआ, और जबकि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी फिक्स हो जाती थी, तो क्या है, कंपनी की तरह ही इसमें क्या दिए गए, गुण दिए गए कि भाई तुम भी जो है अपनी वैसी लायबिलिटी पे वो नहीं हो। ठीक है, चलो। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है। इसमें कौन सा लागू होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। वाइंडिंग अप, अगर आप उस कंपनी को बंद करना चाहें, चाहे वॉलेंटली, चाहे एनक्लेट आपको बोले, एनक्लेट की, एनसीएलटी की बात हुई थी कल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कंपनियों के मामले को देखने वाला ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो या तो वो खुद बंद हो कंपनी या ये बंद करें। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा एक पॉइंट था ये वाला, ये देखो, एलएलपी इज टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और मैं बता दूं, जरा सामने स्क्रीन पे देखिए क्या है। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन of LLP and LLP in India are regulated by the Limited Act and administered by, ये लिखा हुआ, administered by किसका? कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है? 200। ये पार्टनरशिप में 14 है। अभी अभी नहीं। 50 हो गया, 50। 50 है। 50 है। क्या पूछ रहे थे आप? तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है? देखो पहले 20 था, पहले ना 20 था, अभी शायद 50 हुआ है। 50 हो गया सर। 50 हो गया ना। और एक और रीजन था, जो हमारे एसएचजी थे,
एसएचजी जो थे वो मैक्सिमम कितने मेंबर रखते थे? 20। हाँ, पहले 20 रखते थे, और इसीलिए 20 रखते थे इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 20 से ज्यादा हो जाए तो उन्हें क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी। कंपनी बनाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा इन्होंने ये चेंज कर दिया है। ये देखो, मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप फर्म कितने? कितने? 50। ठीक है, पहले 20 थे, अब उन्हें पर यहाँ कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है? ऐसे सर पार्टनरशिप एक्ट में 100 है पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव है 50 होना चाहिए सर। न्यू कंपनीज एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट बी मोर देन 100 इन केस ऑफ पार्टनरशिप्स। सर इसमें कंपनी एक्ट क्यों बोलेगी ये बात? नहीं सर, ये पार्टनरशिप एक्ट में बुक में है सर, इसको 100 है पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव से उसको 50 करके रखा हुआ है, एज पर कुछ रिजोल्यूशन बनाया अच्छा, सर उसका। वहाँ मतलब कहने का मतलब है कि 100 है, लेकिन हाँ अभी उसको कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है? 50 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 का पे। रिजोल्यूशन की तरफ से। हाँ सर, उसमें ये बुक में है सर, कुछ जगह पे मैं मिला था, अच्छा मैक्सिमम अच्छा, कहीं 100 लिखा है। हुआ है। हाँ लिखा हुआ है सर। एक बार जो सर बाईजू क्या कह रहे हैं इसको भी देख लेते हैं। 50 लगा रहे हैं। अब इसे क्वेश्चन आ गया तो इसमें तो 100 ऑप्शन ही नहीं है, तो सारे डाउट तो वही खत्म। हाँ, चलो। तो ये एलएलपी के बारे, अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ कि क्यों इस एक्ट की इम्पोर्टेंस हुई, जरा बताओ। आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बताओ जरा। मतलब क्यों एक्ट आया एलएलपी? एलएलपी पार्टनर का एक्ट क्यों आया, बोलो। लिमिटेड लाइबिलिटी दोनों का बेनिफिट मिल जाए। हाँ, मतलब एक वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो जाए, उनके इंडिविजुअल लोगों को पकड़ा ना जाए, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए, ठीक है, और कहीं पे गवर्नमेंट में या कहीं पर भी उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर रेज करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें आसानी से मिल जाए। समझ में बात? ठीक इस है। पे सर डिफरेंट प्रोफेशनल लोग दूसरा एक नया फर्म बनाना चाहता है, तो जो हाँ प्रोफेशनल अलग है तो वो करना चाहता है, इस टाइप का है, हाँ, ये इसलिए भी सर। है। और और ये जो एक पॉइंट आया था ना, ये वाला कहाँ गया, जिसमें वो पुराने लोग भी अब इसमें आ सकते हैं, ये था ना कहीं पे, कि जो पहले इस बेनिफिट को नहीं उठा पा रहे थे वो अब इस बेनिफिट को उठा सकते हैं। एक पॉइंट आया था, कहीं मिसिंग हो गया मेरे को। मतलब कोई कंपनी है ना, वो भी अपने आप को क्या कन्वर्ट कर सकती है? एलएलपी में। एलएलपी। हाँ, क्यों? और कंपनी क्यों करती है ऐसा? क्योंकि कंपनी की फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो और एलएलपी में जो फॉर्मेलिटी थोड़ी सी क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, चलो अगला। अगला यूनिट है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। मतलब एक दूसरे का क्या रिलेशन है, एक दूसरे का मतलब क्या रिलेशन है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। ठीक है, इसमें क्या है देखो, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटी ऑफ इंडेमनीफाई द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, determination right and duties of the partners by contact between the
पार्टनर। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस कैसे करेगी, म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी क्या होते हैं, फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉफिट अगर अर्न करते हैं तो क्या होता है, राइट एंड ड्यूटी और बात। तो इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट है, कुछ भी कच्चा नहीं है, सब कुछ पढ़ोगे तो कुछ काम आएगा। ठीक है, तो उसमें का सबसे पहले जनरल ड्यूटी क्या पार्टनर की, पार्टनर चुपचाप कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा। चुपचाप का मतलब कि वो पता लगा कहता है हाँ जी साहब मैं आपके साथ मिला हुआ हूँ, और 2 घंटे की छुट्टी लेके जाता है कहीं पे कोई बिजनेस धंधा करके चले आता है, वो गलत है। दे हैव टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, और इसी वजह से अधिकतर पार्टनरशिप क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, वो सक्सेसफुल नहीं रहती है। ठीक है, 2 फ्रेंड को कार लोन क्यों नहीं देती बैंक, इसीलिए दे मस्ट रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस and full information of all things affecting the firm to all the partners of their legal representative। ठीक है, अगला ड्यूटी ऑफ इंडेम, अब ये बात आ गई वो वाली जो हम पहले पढ़ते थे, कौन, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई करना पड़ता है किसको, सामने वाले को। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द फर्म, फर्म को कह रहा है कि हम जिम्मेदार हैं, फर्म का नुकसान हम वो करेंगे, फर्म से किसी को दिक्कत हो गई हम कंपनसेट करेंगे। ठीक है, कॉस्ट टू द पार्टनर्स फर्म बाय हिज फ्रॉड, अगर खुद के किसी के फ्रॉड से हो गया तो वो भी उसको जिम्मेदारी है। इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस फर्म, फॉर एग्जाम्पल इफ ए पार्टनर कमिट ए फ्रॉड अपॉन द कस्टमर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म for which the firm is held liable, then partnership firm is entitled to recover from the partner of the damage that firm is required to pay। तो क्या करेगा, जिस पार्टनर ने वो गलती करी है उससे रिकवरी करेगी फर्म। दिस लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ बाय द पार्टनर, मतलब और पार्टनर ये नहीं कहेंगे चलो छोड़ो इसे माफ कर दो। ठीक है, इट वुड बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। क्यों, 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक ने गलती करी, 4 करें छोड़ो हटाओ जान दो, ऐसा नहीं कर सकते। इन द सेंस दैट वुड अमाउंट टू एग्जेम्प्टिंग ए पर्सन फ्रॉम हिज ओन, मतलब कोई आदमी अपने ही फ्रॉड को माफ कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो इसमें येलो है, ये येलो नया पॉइंट आया है। क्या है नया पॉइंट आया, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कौन सा एक्ट है, 19, कौन सा एक्ट है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कौन सा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा ईयर, 1932। 32। पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द म्यूचुअल राइट and duties of the partners of a firm may be determined by contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by the course of dealing। Means वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो बेसिकली कुछ पार्टनर्स के बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, लिखा हुआ या इम्प्लाइड, मतलब कई पार्टनरशिप फर्म ऐसी होती हैं जिसमें पार्टनरशिप डीड लिखी ही नहीं जाती, और कई पार्टनरशिप डीड ऐसी होती है जिसमें पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाई। वही बात आ गई दोबारा, तो जो पार्टनर हैं उनकी कंसेंट से काम चल रहा है, वो अपनी कंसेंट को लिखें या समझ लें आपस में। The partners of a firm can decide their mutual right and duty and change them time, मतलब वो खुद उनका अधिकार है, बाहर से कोई नहीं आ रहा, वो अपनी म्यूचुअल राइट अपनी म्यूचुअल ड्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दे मे बी इम्प्लाइड और दे मे बी एक्सप्रेस। ठीक है, मतलब जैसे मान लिया, सिंपल बात बताते हैं, किसी ने एक प्लॉट खरीदा
और उन्होंने एक कंपनी वो पार्टनरशिप फर्म बनाई कि हम रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे। 4 लोगों ने पैसा लगा दिया सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से, अब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो है वो ये माना जाएगा किसका है प्रॉफिट? हो चारों आदमी का। सबका है। कितने परसेंट है? जितना जितना पैसा लगाया। तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है, वो आपस में डिस्कस हो गया बस, क्लियर है, ठीक है। दिस शुड however be not against the provision of the partnership act, ठीक है। एग्रीमेंट इन restraint of trade notwithstanding anything contained in section, मतलब उसने बोला हुआ कि ये जो एग्रीमेंट है इस एक्ट के इस सेक्शन को कहीं विरोध ना करता हो। सच कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड दैट पार्टनर शेल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म व्हाइल इट इज। तो वो कहते हैं एक कॉमन बात है कि अगर कोई पार्टनर बने हुए हैं ना किसी काम में, तो ऐसा माना जाता है कि वो कोई और काम धंधा नहीं करेंगे उसके अलावा, जैसा कि कहा गया है, मतलब उस फर्म से जो पर्पज है उसी पर काम करेंगे। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कैसे कंडक्ट करेंगे बिजनेस? तो उसने बोला एग्रीमेंट से और अंडरस्टैंडिंग से, उनके बीच में या तो कोई एग्रीमेंट होगा या क्या है, अंडरस्टैंडिंग। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट, वो आपस में बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे और वो इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को कर्तव्य को निभाएंगे, ठीक है। Any difference arising as to ordinary matters connected with the business can be decided by the majority, वो आपस में मेजोरिटी से कुछ तय कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस देयर, और हर पार्टनर को अपनी बात कहने का अधिकार है। नो चेंज कैन बी मेड द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसर्न, कोई भी आप जैसे मान लें आज तो आप आइसक्रीम बेच रहे हैं, कल सोचते हैं आप छोले बेचें या खाना राशन कुछ बेचेंगे, तो आपको सबकी कंसेंट होनी जरूरी है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस इन द इंस्पेक्ट द कॉपी एंड एनी बुक ऑफ फर्म, मतलब जो आप कागज बना रहे हैं, किताबें बना रहे हैं, वो सबको अधिकार है उसको देखने जाना, ठीक है। द अबव राइट्स मे बी गिवन टू सम पार्टनर ओनली and the partner may not be allowed to have a say day-to-day management of business or even critical decisions। तो क्या बोला हुआ? may be given to, ऐसा हो सकता है कि उनमें से 4 लोग हैं 5 लोग हैं, उन्होंने कहा भैया अधिकतर जो मेजर डिसीजन कौन लेंगे, ये 3 लोग लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड द अदर मे नॉट बी, तो द बाइफर्गेशन ऑफ पावर्स कैन बी डिसाइड, तो ये बात पहले से डिसाइड हो सकती है कि कौन क्या करेगा। म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी, तो पार्टनर क्या बोला उसने, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, उनको आपस में कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी बिजनेस करने की, उनका तो प्रॉफिट में शेयर होगा। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली द प्रॉफिट एंड लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू, और लॉस होगा तो बराबर का जिम्मेदारी उठाएंगे। वेयर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट, अगर मान लिया किसी पार्टनर ने अपनी क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, तो उसको क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तभी उसको रेट मिलेगा। जैसे किसी ने 5 करोड़ रुपए दे रखे हैं, किसी ने 10 करोड़, तो एक तो बिजनेस से प्रॉफिट करेंगे और अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो ही उनको इस पैसे का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और वो 6% से ये लिखा है, इसमें तय है कि इस पैसे में से क्या इंटरेस्ट मिलेगा, 6%, इंटरेस्ट एट 6% ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय। जैसे मान लीजिए सबने कहा 4-4 करोड़ लगाने, इसने लगा दिए 8, इसने लगा दिए 6, तो 4 करोड़ और 2 करोड़ का इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और इसके लिए तो इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। द फर्म हैज टू इंडेमनीफाई ए पार्टनर, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड लायबल, तो फर्म को
पार्टनरों को श्योर करना है किस बात के लिए, मेड, पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटी, दोनों चीजों के लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। कौन सी, इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ, साधारणतया बिजनेस चलाने में, और इन डूइंग सच एक्ट और इमरजेंसी में अगर उसे कुछ जरूरी होता है। सिमिलरली ए पार्टनर हैज टू इंडेमनिफाई द फर्म, देखो दोनों चीजें हैं, इन फर्म ने किसको इंडेमनिफाई किया, पार्टनर को, और पार्टनर किसको इंडेमनिफाई कर रहे हैं, बोलो, फर्म को, फर्म को। ठीक है। तो किसी एक दूसरे की वजह से होने वाले लॉसों को एक दूसरे वो करते हैं, इंडेमनिफाई करते हैं। ऑन द मैटर स्टेट अबाउट द पार्टनर्स आर फ्री टू हैव अंडरस्टैंडिंग अदर देन इन द मैनर, उस जो ऊपर लिखा उसके अलावा भी वो चाहे तो कुछ अलग से कर सकते हैं, जैसे ऑल और सम ऑफ द पार्टनर may be allowed remuneration by way of salary in addition to share profit। ऊपर उसने मना किया था, बट वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, कई बार होता ना, एक पार्टनर ज्यादा काम करता है तो उसको कहा 2000 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे पर डे के, ठीक है। द शेयर इन द प्रॉफिट मे नॉट बी इक्वल एंड द ऑप्शन कैन डिसाइड पार्टनर वुड गेट मोर शेयर देन, जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसे ज्यादा शेयर। प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो पार्टनरशिप फर्म जब कोई सामान खरीदती है ना तो उसने क्या बोला हुआ, फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड ऑल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस, द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फंड्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज डीम्ड टू बी ए प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। यानी उसने कहा जो प्रॉपर्टी पार्टनर खरीद रहा है तो वो प्रॉपर्टी किसकी, एक तरह से फर्म की, कब, जब वो बिजनेस पर्पज से उसी पैसों से खरीदा है। अब मान लिया अपना कोई मकान खरीदा तो वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। से द पार्टनर्स हैड डिसाइडेड टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फ्रॉम द पार्टनरशिप फंड एंड गिव द पार्टनर टुवर्ड्स द, तो उसने पार्टनरशिप फंड से खरीदी और किसी पार्टनर्स को दी। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हैज टू बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर एक्सक्लूसिवली फॉर द, और जो भी प्रॉपर्टी से मतलब मान लिया कार खरीदी उन्होंने फर्म के नाम पे तो वो किसी पार्टनर्स के पास है, बट वो सबकी प्रॉपर्टी। हाउएवर द पार्टनर कैन डिसाइड द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, अ पार्टनर कैरी ऑन ए बिजनेस कंपीटिंग विद द फर्म, पता लगा उसने, आपने चाय की दुकान खोली दो दोस्तों ने मिलके, उसमें से एक पार्टनर ने बगल में दूसरी चाय की दुकान खोल दी, ठीक है। देन ही इज बाउंड टू पे टू फर्म टू ऑल प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस ऑन द मैटर स्टेट ऑफ द पार्टनर्स आर फ्री टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अदर देन, तो या तो पहले से तय कर लेंगे कि भाई तुम यहाँ पार्टनर हो, तुम बगल में चाहो तो चाय की दुकान खोल लो, नहीं तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसी फर्म को दिया जाएगा पूरा। पार्टनर्स की क्या राइट और ड्यूटी होते हैं, ठीक है। तो पहली बात है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी जाएगा, क्या आएगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या है, ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन्स द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। क्या मतलब है, दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज, तो उनके वही रहते हैं जब तक उसमें कोई बदलाव ना हो। अगर कोई बदलाव किया जाएगा फर्म में तो उनकी राइट और ड्यूटी चेंज हो सकती है, कब, आफ्टर ए चेंज ऑफ द पार्टनर, तो नया पार्टनर आएगा तो बदल सकती है कंडीशन, अदरवाइज सेम रहेगी। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म फर्म, माने 5 साल के लिए फर्म बनी थी तो फिक्स टर्म के लिए बनी थी और वो कंटिन्यू करती है बाय बिजनेस, ऑल म्यूचुअल राइट ड्यूटी और पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वर। उन्होंने कहा 5 साल के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरीड आउट, वेयर ए फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट
वन और मोर एडवेंचर्स अंडरटेकिंग, कई बार क्या होता है एक से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। मेंटल राइट एंड ड्यूटीज, ये मेंटल म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर एडवेंचर अंडरटेकिंग आर सेम एज दो, मतलब उसी फर्म ने एक और काम शुरू कर दिया तो उस कंडीशन में वो फंस रहे, ठीक। On the matter stated above, the partners are free to have an understanding other than a marriage. तो उसने कहा वो चाहें तो मिलजुल के क्या कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसा भी वो आपस में एग्री करेंगे, ठीक है। चलो एक आज क्लास जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, थोड़ा बैटरी बैकअप, आज शाम से लाइट नहीं है तो उस चक्कर में जो है हम आज इसको हम आगे नहीं कर पा रहे क्लास को, बार बार इन्वर्टर पीपी बोल रहा है, ठीक। और कल सुबह हम जो है इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडेमनिटी होल्डर बैंक होगा या कस्टमर। देखिए डिपेंड करेगा केस टू केस। इंडेमनिटी होल्डर वो होता है जिसको सुरक्षा मिली हुई है, जिसको सुरक्षा मिली है। जैसे इंश्योरेंस के मामले में जिसके पास पॉलिसी है वो इंडेमनिटी होल्डर है। अगर बैंक को किसी ने प्रॉमिस किया हुआ है तो बैंक इंडेमनिटी होल्डर है, ठीक है। ड्राफ्ट खोने के केस में इंडेमनिटी देनी पड़ती है। किसको देते हैं जरा आप लोग बताओ तो, अगर ड्राफ्ट खो जाता तो बैंक को देते हैं, कस्टमर तो बैंक इंडेमनिटी होल्डर हो गया, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से केस टू केस हर एक में अलग होता है, ठीक। तो सुबह की जो क्लास है 7:30 में करेंगे, ठीक। बाकी आप लोग अपने स्टेमिना के अनुसार कुछ ना कुछ पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। सर सुबह 7:30 थोड़ा सा लेट हो जाता है सर, फिर बैंक में जाना